अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम, यानी ये हमें लॉगरिथम मिले हुए हैं क्योंकि इनके शुरू में लॉग लिखा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ लॉग ए पावर एक्स, लॉग ए पावर वाई एंड लॉग ए पावर जेड। तो ये सारे हमने सॉल्व करने हैं। इन पे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स लगेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ लॉगरिथम से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम दिखाता हूँ कौन से होते हैं, लिख के देता हूँ ताकि आप उनको अपने पास लिख लें और फिर ये आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास है लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये अपने पास ज़रूर लिख लें, ठीक है। लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास है लॉग, सबस्क्रिप्ट इसकी ए है और पावर है एम एन इज इक्वल टू लॉग ए। अब इधर भी लॉग ए है, इधर भी लॉग ए है। जो एम और एन ये आपस में इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, एम प्लस लॉग ए एन, ठीक है। सिंपली आपने देखा यहाँ लॉग ए था, हमने यहाँ पर भी लॉग ए लिखा। यहाँ एम और एन मल्टीप्लाई में थे, हमने एम प्लस एन कर लिया, यानी मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग ए एम अपॉन एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एम और एन क्या है आपस में, डिवाइड में, ये डिवाइड की निशानी है, ये डिवाइड में है। तो जो चीज़ डिवाइड में होगी, जो मल्टीप्लाई में थी वो प्लस में आ गई, जो चीज़ डिवाइड में होगी वो माइनस में आ जाएगी। लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है। डिवाइड में होगा तो माइनस में, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पे। इसमें कह रहे हैं लॉग ए एम पावर एन, ठीक है। एम के ऊपर अगर कोई पावर हो तो वो पावर पहले आ जाएगी यहाँ पर, और फिर बेस यहाँ पर आ जाएगा। यानी जो बेस था वो यहाँ था, उसके ऊपर पावर थी ना, तो हमने इस तरफ पावर जो थी वो पहले लिख ली और बेस बाद में लिखा। तो ये तीन लॉज आपके काम के हैं। वैसे तो और भी एक दो लॉज हैं लॉगरिथम के, लेकिन अभी वो आपके काम नहीं आएंगे। यहाँ तक आपके ये तीन लॉज काम आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, लॉग ए पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। लॉग ए पावर एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर हमारा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये आपने खुद समझना है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। उस लॉ से आपने मैच करना है। सबसे पहले मैं वो लॉ लिख लेता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कौन सा था, लॉग ए और पावर थी उसकी एम एन। अब देखें मैच हो रहा है ना, लॉग ए, इधर ये पावर है, इधर ये पावर है, मैच हो रही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, लॉग ए पावर एम प्लस लॉग ए पावर एन, इस तरीके से था। अब इस सवाल पे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉग ए पावर एम एन है, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ए लॉग ए पावर एक्स वाई जेड, इसकी जगह ये आ गया। अब लॉग ए पावर एम है, हम यहाँ इसकी जगह लिखेंगे लॉग ए पावर एक्स, ठीक है। एम की जगह लॉग ए पावर एक्स, फिर लॉग ए तीनों लिख लेंगे पावर वाई, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड है हमारे पास। लॉग ए पावर एक्स, लॉग ए पावर वाई और
log a पावर z। दिस इज योर आंसर। समझे इस बात को। सिंपली हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने बताया हम कौन सा लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में दो लॉज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक हुआ है, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर लिया, तो जो लॉ था वो हमने लिख लिया। यहाँ तक समझें, ये सवाल था, ये हमने लिखा कि हम अब फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, और जो लॉ था वो लिख लिया। आंसर इस लाइन में जाके शुरू हुआ। log a पावर mn था, मैंने log a पावर mn की जगह log a पावर xyz रखा। अब log a पावर m है, तो यहाँ पर हमारे पास m तो नहीं है, सवाल में x है, तो हमने x रखा, फिर y है y रखा, z है z रखा। log के नीचे जो a है वो लाजमी देना है, क्योंकि ये हमारे पास सवाल में भी है, तो log a हमने दे दिया। बाकी जो पावर थी हमने उस तरीके से रख ली कि पहला हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। अब हमारा इसका दूसरा पार्ट है log a पावर x स्क्वायर y। log a पावर x स्क्वायर y। अब इसमें इसमें हमारे जो है दो लॉज इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से होंगे, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इसमें हमारे दो लॉज अप्लाई होंगे, एक फर्स्ट एक सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्यों, क्योंकि इसमें ये पावर की तरह दिया हुआ है ए के ऊपर। ठीक है, और थर्ड क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी पावर है। इस पावर को सॉल्व करने के लिए हमने फिर थर्ड लॉ का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लॉज लिख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है वो तो आपको याद होना चाहिए अभी, log a पावर m n, ये थी। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू log a पावर m प्लस log a पावर n। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। थर्ड लॉ हमारा कहता है कि log a पावर m फिर पावर n, जब पावर के ऊपर पावर हो। ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो। यहाँ पर भी देखो ना कि a के ऊपर ये पावर है और पावर के ऊपर पावर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पावर होती है वो हम अलग से लिख लेते हैं, फिर log a पावर m। ये हमारा थर्ड लॉ है। सही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे फर्स्ट लॉ में अप्लाई करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। सबसे पहले एक लॉ इस पे लगा लेते हैं। वो एक लॉ क्या है कि भाई log a, ठीक है, log a पावर x स्क्वायर प्लस log a पावर y। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ लग गया इसका। अब इस पे हम लगाते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होता है कि जो पावर है वो बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे इसकी जो पावर है 2, ये बाहर आ गई। ठीक है, बाकी जैसा था वैसा हमने लिख लिया। तो इस तरीके से हमने इस पे दोनों लॉज अप्लाई कर लिए।